संभल के जो डेवलपमेंट है, जो खबर आ रही है वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी का जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो आज यूपी के संभल जाने की तैयारी कर रहा है। और हालांकि आज सुबह यूपी विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है माता प्रसाद पांडे, उनके घर के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया, उन्हें संभल जाने से रोका गया है। उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। संभल में इस वक्त धारा 163 लागू है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोका जा रहा है। सपा का ये प्रतिनिधिमंडल जो है हिंसा के बारे में जानकारी जुटाकर अखिलेश यादव को रिपोर्ट देना चाहता है। संभल हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा बनाई गई न्यायिक समिति आज हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेगी और इस दौरान हिंसा के दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात कई अफसरों से बात की जाएगी। समिति के सदस्य जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर, उसका भी दौरा कर सकते हैं। समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं और मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पर संभल जाने से रोके जाने को सरकारी प्रबंधन की नाकामी बताया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जो ट्वीट किया है वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। सीधा रुख करते हैं रणवीर, हमारे सहयोगी का, जो कि माता प्रसाद के घर के बाहर ही मौजूद है। इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर बड़े किए गए हैं, पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि माता प्रसाद और अन्य जो 15 लोग सपा का प्रतिनिधि मंडल है वो संभल ना जा पाए। रणवीर, आप वहां पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं संभल में इस वक्त हालात किस तरह के हैं, क्योंकि जहां, चलिए रणवीर का रुख करते हैं, पहले सुनते हैं माता प्रसाद को एक बार फिर। पार्टी दफ्तर जाएंगे, बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कोई बात हुई? आपने कुछ फीडबैक दिया? क्या करें, पार्टी दफ्तर जाएंगे, फिर पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग तैयारी करेंगे क्या करें। जाने देंगे तब ना, जाने देंगे। ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे, कानून बनाओ, 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, जिसको हम जब चाहें किसी को रोक दें। ये कानून नहीं है, ये संविधान का। चलिए माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ हैं। माता प्रसाद जी, आप जाएंगे सब? आप बैठे तो यहाँ पर नेता विपक्ष हैं यूपी विधानसभा में। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद को आपने सुना, हमारे सहयोगी भी रणवीर वहीं पर मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं घर के बाहर यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो जाना चाह रहा है संभल, और ये प्रतिनिधि मंडल वहाँ के हालात और तमाम जानकारी को अखिलेश यादव को देना चाहता है, वहाँ उनके हालात का जायजा लेने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो धारा है वो 163 लगा दी गई है संभल में। जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में वहां जाने से रोका गया है माता प्रसाद को, और सुरक्षा बलों की तैनाती भी आप यहां पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में यूपी सरकार द्वारा गठित जो न्यायिक समिति है उसका भी आज दौरा होना है। काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त संभल में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी हमने दिखाया और माता प्रसाद को भी हमने सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार संभल वहां पर जाए। अखिलेश यादव का जो ट्वीट है एक और, वो भी हम आपको दिखाते हैं। संभल मामले पर अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के जो कमिश्नर है
आंजनेय सिंह, उन पर एक्स पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर निशाना साधते हुए लिखा है कि झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेट कर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज ना निभाने वाले। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव निशाना के बाद जाइए, फिर 3 दिन के बाद बात किया तो उन्होंने कल के लिए कहा, अब आज के लिए वो तो मिल ही नहीं रहे कहाँ है। हाँ, डीएम साहब ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। ये डीएम, यहाँ के डीएम ने नहीं लागू किया होगा, कुछ जो होगा वो सब वहाँ, हमें पता नहीं यहाँ के क्या लागू किया है, आप जानते होंगे, लेकिन जो कुछ है वो संभल के लिए है, यहाँ के रोक के लिए थोड़ा है। आप लोग तो संभल ही जाना चाहते हैं, वहाँ तो मनाही है। तो हम संभल जाते तो वहाँ रोकते, यहाँ रोकने का क्या उचित है? संभल पहुँच जाते वहीं रोक देते। मतलब उसके लिए तैयार है। हाँ, हम तो जाने की तैयारी है। अभी क्या करेंगे, जाएंगे? तो और अभी ये प्रोग्राम दे दिया तो भाई चुपचाप चले जाते, कुछ नहीं होता। तो अभी जाएंगे? हम जाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी से बात हुई क्या? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उनके यहाँ में पुलिस लगी, वो दफ्तर नहीं आने दे रहे हैं उनको। ठीक। तो देखिए, माता प्रसाद पांडे जी जो कह रहे हैं संभल जाना चाहते थे, लेकिन रात से ही पुलिसकर्मी यहाँ लगे हैं और इस वजह से इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। रणवीर से हम बात करते हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रणवीर, आपने माता प्रसाद से बात की, वो संभल जाना चाहते हैं, उन्हें लेकिन रोका गया है। BNS 163 जो पहले 144 थी वो वहाँ पर लगी है, पब्लिक मीटिंग का वहाँ पर इजाज़त नहीं है इस धारा के तहत। बताएं किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर देखने को आज संभल में मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ यूपी सरकार द्वारा गठित न्यायिक समिति की आज वो भी दौरा करने वाली है समिति। चलिए, रणवीर से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। माता प्रसाद नेता विपक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता, जिनके घर की बाहर की आपने तस्वीरें देखी और उनसे बातचीत भी की रणवीर ने। साफ तौर पर यहाँ पर माता प्रसाद का या समाजवादी पार्टी का सीधा तौर पर कहना है कि वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर क्योंकि संभल में हालात इस तरह के फिलहाल वहाँ पर 163 लागू है, ऐसे में उन्हें जाने से रोका गया है। अखिलेश यादव भी लगातार इस खबर को लेकर हमलावर हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि खासतौर से उन्होंने एक ट्वीट मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह पर भी निशाना साधते हुए किया है। लिखा है कि झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेट कर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज ना निभाने वाले। और इस पर जवाब भी आया है, जो कि मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। शाहिद जकी की शायरी के जरिए उन्होंने जवाब देने की यहाँ कोशिश की और ये लिखा है कि नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। ये वो ट्वीट है आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मुरादाबाद के कमिश्नर ने किया है। वो कहते हैं कि वो जो उस पार हैं इस पार मुझे जानते हैं, ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। तो यहाँ पर शायरी के ज़रिए, शाहिद जकी की शायरी है, उनके ज़रिए जवाब देने की कोशिश की है मुरादाबाद के कमिश्नर ने।